खबरों का स्वागत करती हूँ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। कलयुग में ऐसा कहा और माना जाता है कि अगर कोई भगवान सशरीर पृथ्वी पर विद्यमान है तो वो अंजनी पुत्र हनुमान हैं। जो भक्त बजरंगबली को पूरी श्रद्धा से याद करता है उसके सारे दुख दर्द मारुति नंदन हर लेते हैं। ये मान्यता यहाँ साकार होती है कि कलयुग में अगर कोई भगवान पृथ्वी पर विद्यमान है तो वो पवन पुत्र हनुमान हैं। दंद्रौवा धाम में बजरंगबली को डॉक्टर की पदवी मिली है क्योंकि यहाँ भक्तों के शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों भक्त आते हैं। काफी समय से आ रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। वर्षों से लोग आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। कोई भी बीमारी हो उनका नाम लो तो तुरंत ठीक होती है। घर पे भी उनके नाम का उच्चारण करके सेवा करें तो भी बीमारी दूर हो जाती है। इनके नाम लगभग कब से आ रहे हैं आप? 25 वर्षों से आ रहे हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ आते हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ आते हैं, कभी कभी अकेले भी आते हैं और दोस्तों के साथ भी आते हैं। ऐसी मान्यता है कि डॉक्टर हनुमान अपने भक्तों का सभी असाध्य रोगों का पक्का इलाज करते हैं। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि हनुमान जी की मूर्ति नृत्य करती हुई मुद्रा में है, जो भारत के किसी भी मंदिर में नहीं है। इस मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को भंडारा होता है और प्रत्येक शनिवार को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त हिस्सा लेते हैं। दंद्रौवा धाम मंदिर में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ हमारे ये पूरा हमारा मध्य प्रदेश है। हमारे अभी क्षेत्र में या भिंड जिले में, ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में कहीं भी आप कोई व्यक्ति हमारे हॉस्पिटल जाती नहीं है। अगर उनका फोड़ा हो गया तो मेरे भी याद आएगी, कैसा ही फोड़ा हो, कई कैंसर के फोड़े, कई ट्यूमर की बीमारी, कई सांस की बीमारी, कई हार्ट की, कई बीपी हाई, कई डायबिटीज वाली। हमारा एक बालक को फोड़ा हो गया था, फोड़ा ऐसा हुआ कैंसर का कैंसर बन गया। जब कैंसर बन गया तो हमारे नाम को समझाया तो ठीक हो जाएगा, हनुमान कृपा करेंगे। तो उससे भी नहीं माने तो कैंसर चले गए, 2 महीने वहाँ रहे। रहने के पश्चात में वहाँ जो है लाभ नहीं मिला, डॉक्टर ने हाथ उठा दिए। अब हमारे पास कोई उपचार नहीं रहा है। अब तो आप जरूरी चले जाओ। तो यहाँ हमारे राम के पास आए तो हमने हमारे राम ने मुझे हनुमान बाबू की पुस्तक दी। हनुमान बाबू गीता पर इसकी छोटी सी पुस्तक है जो गोस्वामी ने स्वयं बनाई। उसमें लिखा है, कहाँ पीर पेट पीर वहाँ पीर वहाँ पीर, जय जय सकल शरीर की मई है, देव कर कर्म फल काल गृह लोगों जिंदगी। चाहे देवताओं का कष्ट हो, चाहे भूतों का कष्ट हो, चाहे प्रेतों का कष्ट हो, चाहे कर्म खराब हो, चाहे काल का कुचक्र हो, चाहे दुष्टों का दंड मिलना हो, चाहे ग्रह खराब हो, ये सात भी कुचक्र एक साथ आ जाए, हनुमान ही प्रसन्न सारे हनुमान जी ने हनुमान वाल 8 से इतने प्रसन्न हुए। हनुमान जी 1 महीने में दर्शन दिया उसको। तो दर्शन ने कहा तुझको तो बहुत जल्दी है, मुझको समय में अमेरिका जा रहा हूँ, सबसे करा ऑपरेशन के लिए गए। हंसते हंसते डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और स्वस्थ हो गए बिल्कुल। हमने कुश्ती लड़ाई पहलवान साहब। तो ऐसे कई घटना हैं। हनुमान जी आगे आद्य वैद्य हैं। यहाँ देवताओं में वैद्य सुनता स्थायी नहीं रहते। कैसी बीमारी हो, दंद्रौवा आता है, धन्य हो जाता है। ऐसा भी रोग हो, मिट जाता है, वो धन्य हो जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दंद्रौवा धाम के हनुमान जी को डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से फोड़ा, फुंसी व कैंसर जैसे रोगी
ठीक हो जाते हैं। यहाँ कैंसर से पीड़ित मरीज हनुमान जी के चरणों का जल लेकर जाते हैं और इस जल को पीकर ठीक हो जाते हैं। बहुत अच्छी बेहतरीन नाश्ता है। क्योंकि मौसम की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नहीं पहुंच पाए हैं और हालांकि आप बता रहे हैं जैसा कि थोड़ी देर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे यहां पर दर्शन करने के लिए। न्यूज 18 पर जो न्यूज 18 के दर्शक हैं वो दिव्य दर्शन कराता हूँ। आप जी सत्येंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए, तस्वीरें आप दिखाइए हमारे दर्शकों को। चांदनी में आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाते तो जो मुख्य द्वार है बाबा केदारनाथ का वो भी खुल चुका है। अभी मैं यहाँ से आपको कुछ दृश्य दिखाने जा रहा हूँ कि जो मुख्य द्वार है आप देख सकते हैं कि अंदर तक बिल्कुल जो अंदर है, जो केदारनाथ धाम के जो अंदर है, यहाँ पे अभी रुद्राभिषेक चल रहा है, पूजा अर्चना अंदर चल रही है और जो यात्रियों जो श्रद्धालु हैं उनका जोश भी जम कर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्य द्वार यही वो द्वार है जहाँ से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए सबसे पहले जाते हैं और इसी के बाद यहाँ से जो फिर पश्चिम द्वार है वहाँ से बाहर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां, पूरी पूजा अर्चना अभी हो रही है अंदर मंदिर के अंदर और उसके बाद अब जैसे ही पूजा अर्चना पूरी हो जाएगी उसके बाद ये इस द्वार से जो श्रद्धालु हैं जो पिछले 6 महीने से बाबा केदारनाथ धाम में इंतजार कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं बाबा के दर्शनों के, वो इन श्रद्धालुओं के लिए अब कुछ ही देर बाद वो भी अंदर पहुंचेंगे। जी देखिए, ये जो मुख्य द्वार है बाबा केदार का वो भी खुल चुका है और श्रद्धालु वहां पर अब इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का ताकि वो दर्शन कर सके। हमारे सहयोगी भी लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सत्येंद्र, आप एक बार फिर से वो तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि न्यूज 18 के दर्शक घर बैठे बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और ये वाकई अद्भुत अलौकिक तस्वीर जो है बाबा केदार की देखने को मिल रही है, क्योंकि 35 क्विंटल फूलों से बाबा के केदार को सजाया गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो सबसे पहले तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बाबा केदार के द्वार को सजाया गया है और द्वार जो है, मुख्य द्वार जो है वो खुल चुका है। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि जो बैंड है वहां पर वो मौजूद है और साथ ही तीसरी तस्वीर भी आप देखिए जब रावल पुजारी मौके पर मौजूद है मुख्य द्वार पे, वो भी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई और किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं बाबा केदार का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। तो ये अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां पर बाबा की एक झलक पाने के लिए, बाबा केदार की झलक पाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्येंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, आप एक बार फिर से वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, क्योंकि वहां की तस्वीरें वाकई बेहद अद्भुत अलौकिक नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल चांदनी, वो दृश्य जिस दृश्य के लिए लंबे समय से इंतजार था वो दृश्य आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब जो प्रथम गेट का जो कपाट है वो भी खुल चुके हैं और कुछ ही देर बाद श्रद्धालु आप देख सकते हैं। अभी अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि वेद प्याटी और जो रावल हैं वो पूजा अर्चना करके बाहर निकल चुके हैं और अब इस कुछ ही देर बाद जो श्रद्धालु हैं उनको भी बाबा के धाम यानी कि बाबा के जो मंदिर के अंदर जाने की अनुमति मिल जाएगी और जब और वो लोग भी अब जल्द से जल्द दर्शन कर पाएंगे। आप ये देखिए कि आर्मी का बैंड भी यहाँ पहुँच चुका है, लगातार आर्मी का बैंड यहाँ पहुँच चुका है क्योंकि यही वो बैंड है जिसकी अगुवाई से ऊखीमठ यानी ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदारनाथ की टोली आती है। यही वो बैंड है, इसी बैंड के बैंड हर पल बाबा केदारनाथ की टोली के साथ रहता है और उसी के साथ यहाँ पहुँचता है। अभी ये टोली भी यहाँ पहुँच चुकी है। रावल जी भी यहाँ पे रावल निकल चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम से बाहर। अभी यहाँ पे आप परिक्रमा करेंगे, 3 परिक्रमाओं के बाद अधिकृत रूप से जो भगवान केदारनाथ जी का 6 महीने के लिए दरवाजा 6:20 को अधिकृत खोल दिया गया है। अब सारा विश्व के लोगों ने यहाँ आकर के स्पर्श करके दर्शन ले सकते हैं।
अब आरती भी भयो पूजा के बाद आरती शुरू हो जाएगी। अधिकृत हम घोषणा करते हैं केदारनाथ नहीं पहुंच पाएंगे, किसी वजह से क्या उन्हें सही पुण्य मिलेगा अगर वो इन तस्वीरों को देख पाते हैं? वो तस्वीर वो घर में बैठे हुए लोग, सारा विश्व के लोग जो यहाँ नहीं पहुँचेंगे कोई भी कृपा करें। बाबा केदार भीमा शंकर लिंग को आपने सुना। तो देखिए तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 पर। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। 6:20 पे बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं। अब जो वहां पर श्रद्धालु मौजूद है, क्योंकि कपाट खुलने से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई है। और कल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब पंचमुखी उत्सव डोली जब यहां पर पहुंची थी, किस तरीके से भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी। और आज जब ये डोली पहुंच चुकी तो उसके बाद बाबा केदार के दर को खोला गया है, कपाट को खोल दिया गया है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं मौके पर मौजूद है। हालांकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। इस दौरान ये भी खबर मिल रही है कि कुछ यात्रियों को, कुछ श्रद्धालुओं को फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम खराब की वजह से थोड़ी एहतियात भी बरते जा रहे हैं। लोगों से अपील भी यही की गई है कि जो लोग बाबा केदार के दर पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आए, क्योंकि 2 फीट तक बर्फ की सफेद चादर आप देख सकते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच भी भक्तों की भीड़ और भक्तों की उत्साह में, भक्तों की आस्था में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। और विधि विधान की पूजा अर्चना होने के बाद बाबा के मुख्य द्वार को खोल दिया गया है। जो रावल है वहां पे जो पुजारी है उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद ही आरती भी वहां पर होगी। श्रद्धालु की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर उनके लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज पहला दिन है, आज 25 अप्रैल है। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, क्योंकि 6 महीने के लिए बाबा के केदार के जो कपाट होते हैं वो बंद होते हैं। 6 महीने के लिए इस कपाट को बंद किया जाता है और 6 महीने के बाद इस कपाट को खोल दिया जाता है। तो आज इस कपाट को खोल दिया गया है। आज से 6 महीने तक के लिए इस कपाट को खोल दिया गया है। और ये देखा जाता है कि 6 महीने में काफी दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और आचार्य संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बाबा के केदार कपाट जो हैं वो 6 महीने के लिए बंद होते हैं, 6 महीने के बाद वो खुल जाते हैं। और आज के दिन का क्या महत्व है, क्योंकि कहते हैं पहली झलक पाने के लिए श्रद्धालु काफी दूर दूर से पहुंचते हैं बाबा केदार के दर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि बाबा केदार के दर्शन ये स्वयं है दिव्य, अर्थात दिव्य ज्योति के दर्शन। वो भगवान के लिए श्रेयांसी भव विज्ञानी, अच्छे काम में बाधाएं आते रहते हैं, वो स्वीकारते हुए सभी लोगों ने अंतरात्मा की आवाज से, श्रद्धा भक्ति वजह से सब लोग इकट्ठे होकर के दर्शन ले रहे हैं। उनको भगवान कृपा करे। भगवान कितने महीने तक यहाँ रहेंगे? तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये परंपरा तब से चली आ रही है, कोई छोटी परंपरा नहीं है। ये नर को नारायण बनाने वाली परंपरा है। तो आज पहला दिन जो दर्शन लोग करते हैं ये स्वयं अखंड ज्योति का दर्शन करते हैं, अखंड भगवान शिव के अद्भुत अलौकिक दिव्यता का दर्शन करते हैं। आज के ही दिन जहां देवताओं ने स्पर्श किया था, जिन जिन स्थानों में देवताओं ने स्पर्श किया था, इन 6 महीने, ये शीतकालीन में जो 6 महीने देवता लोग भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं,
वो 6 महीने के बाद जब नर वहां सेवा करने के लिए पहुंचते हैं तो ये वो समय है, ये वो काल है जिस एक एक कण को छूने के लिए, एक एक स्थान को छूने के लिए, एक एक जगह को छूने के लिए, वहां के वातावरण को छूने के लिए, वहां की स्थिति को महसूस करने के लिए, वहां की दिव्यता को अपने अंतर्सात करने के लिए, आत्मसात करने के लिए व्यक्ति वहां जब पहुंचता है तो यही सबसे बड़ा दिव्य और अलौकिक दर्शन होता है। ये कोई साधारण विषय नहीं है। नर को नारायण बनने का एक अवसर मिलता है। हर व्यक्ति नारायण बनना चाहता है, यानी श्रेष्ठ बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, उत्तम बनना चाहता है। ये जो तरह व्यवहार करे, उनकी तरह स्वभाव बनाए, उनकी तरह चरित्र बनाए, तो आज पहला दर्शन व्यक्ति के चित्त चरित्र का निर्माण करता है। बाबा केदार के दर्शन पहुंच करके, उस स्थान पर पहुंच करके, उस अलौकिक दिव्यता के पर पहुंच करके व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित महसूस करता है। ऐसा भी कहा गया है कि स्वर्ग से डायरेक्ट हवा आती है, हवा आती है और ये ऐसी हवा जो मन को बदल दे, बुद्धि को बदल दे, विचारों को बदल दे और जो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता की लहर ले आए, आत्मा को परिवर्तित कर दे और आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। ये वो पहले दिन का दर्शन है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग है, ज्योति है। ये आत्मनम प्रतिकूलानि यथा गच्छति सागरम। एक आत्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए इतनी ऊंचाई पर जाकर के, इस जगह पर जाकर के, इस स्थान पर जाकर के जहां स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम, अर्थात जो गुणों से भरपूर्ण हैं। हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर देवताओं के गुण आए, हम भी देव बने। हमारे अंदर जो भाव है, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, स्नेह है, इस प्रकार की जो भावनाएं हमारे अंदर आए और हम भी परमात्मा उस एकांत में बैठ करके ये नर को नारायण जो दर्शन करते हैं, नर और नारायण के दर्शन की जो अनुभूति है, ये तमाम जो देश विदेशों से लोग आते हैं जिनको पता है कि उस स्थान पर जाकर के चित्त चरित्र भगवान शंकर का को प्रणाम किया और पूरे देश में एक संदेश चले गया है कि अब देश का मंगल हो, देश सुख समृद्धि। और मैं आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने श्री केदारनाथ जी तो लगातार हमारे साथ आचार्य संतोष जी भी बने हुए हैं। संतोष जी, आप ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि जब कपाट खुलने वाले थे उससे पहले मंत्रोच्चारण जो किया जा रहा था उसके बारे में भी बताइएगा, और जो 6 महीने तक अखंड ज्योति जलती रहती है उसका भी महत्व जरा समझाइएगा न्यूज़ 18 के दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो परंपरा है ये आदिकाल आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय से बनी आई है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस परंपरा का शुरुआत किया था। किस प्रकार से बाबा केदार की जो मुख्य डोली है, पंचमुखी डोली है, पंचानन डोली है, ये डोली किस प्रकार द्वार भाग से अंदर प्रवेश करेगी। यहां पर मुख्यतया पहले गणेश जी के पूजन होता है, विधिवत पूजन होता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से भगवान गणेश जी को, हे गणेश जी, इस 6 महीने जो भगवान नर जो नारायण की जो सेवा है जो नरों के द्वारा की जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, किसी को कोई कष्ट न हो, किसी को कोई पीड़ा न हो, और पूरे मंत्रोच्चार के साथ, पूरे विधिवत मंत्रों के साथ, पूरे विघ्नों के निवारण के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ जब पूजा प्रारंभ की जाती है, डोली महोत्सव, जब डोली पहली डोली प्रवेश करती है, उसके बाद सारे लोग पूरा विधिवत अभिषेक होता है, पूजा अर्चन होता है, और उसके बाद अब आरती का समय होने वाला है। तो यही वो काल है जिस काल में लोग जहां जहां देवताओं ने स्पर्श किया था उस स्पर्श को छूने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो यहां पर जो मंत्र हैं विधिवत, ओम
गणानान्तवा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्तवा प्रियपति गुंगवामहे निधिरान्तवा निधिपति गुंगवामहे बसो ममाहम जानि गर्भधमत्वमजासि गर्भधम महगायत्रे तृष्टुप जगतिरुष्टपंक्त्या सह बृहत्युष्णिहा गगवसोतिभिः सम्यन्दुतुभा सहस्तो मासः छन्दसा मृतः सह प्रमारिक सप्तदिभ्यः पूर्वेखां बन्धामनुदृश्यधीरान्नवाले अन्नवाले भिरे रथयो नरस्मिन्नः जागृतो दूरमुदैति देवन्तदोधुप्तवेति दूरङ्गमञ्ज्योतिखां ज्योतिरेकः तन्मे वनः शिवसङ्कल्पमस्तु उतः मृतशेषानो तन्नेनातिरोहति एतः वानस्य महिमातो जायांस पुरुषवादोस्येह भवत् पुनः ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः जातो अत्यर्चितपश्चाद्धो विमथो पुरहतं यज्ञं बर्हि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतेन देवाय जन्तशाद्याः शन्ति देवाः। इस प्रकार के विशेष मंत्रों के द्वारा भगवान केदारनाथ स्वयं अनुभूति के रूप में, डोली के रूप में वहां प्रकट होते हैं और फिर अंदर प्रवेश करके भगवान महादेव के जो महिषी रूप के और मैं उस रूप के जो पृष्ठभाग के दर्शन हैं वो वहां पर होते हैं। लोग उस अलौकिक दिव्य दर्शन को अनुभूति के हैं तो वो पत्थर के रूप में, लेकिन उसमें जो दिव्यता है, उसमें जो दिव्यता है पाषाण रूप में होने के बाद भी उसमें जो दिव्यता, जो तेज है, जो ज्योति है, वो ज्योति लोग अनुभूत करते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, वो पाषाण रूप में लेकिन ज्योति के रूप में दर्शन करते हैं। ये अनुभूति है, ये प्रैक्टिकल महसूस करना। जो वहां पहुंचेगा, उस स्थान पर पहुंचेगा, वो इस आदिकाल से चली आ रही परंपरा को महसूस करता है। मैं आपको कहूं, जो व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी प्रकार का मन रखता हो, किसी भी प्रकार का विचार रखता हो, किसी प्रकार की सोच रखता हो, लेकिन वो जब वहां पहुंचता है उसके मन में परिवर्तन आता ही आता है, ये तय है। बिल्कुल संतोष और ये जो भाव है, जी अपनी बात पूरी कीजिए संतोष जी। आप जो भाव देखिए, जो वहां का वातावरण है वो दुर्लभ है, दिव्य है, अलौकिक है और व्यक्ति के चित्त और चरित्र के निर्माण करने का। यदि कोई व्यक्ति कहे कि हमारे जीवन में मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, मेरे अंदर कई प्रकार की परेशानियां चल रही है, मेरे कार्य ठीक नहीं हो रहे, वहां जा करके अपने घर से चल करके और जब तक वो केदार पहुंचता है, केदारनाथ पहुंचता है, वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते करते वहां पहुंचे। सरल मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है। वो वहां पहुंचकर भगवान शिव का निरंतर उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए और निरंतर ध्यान करे, जप करे और पूजन करे। मैं कह रहा हूं उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार, दिव्यता, अलौकिकता, सुंदरता, मधुरता, सरलता अवश्य आएगी। ये मेरे जीवन का खुद का अनुभव है, मैंने खुद महसूस किया है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल, कहते हैं जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, ये अनुभव करने का विषय है और अनुभव के साथ विश्वास बढ़ता है। जब आपको अनुभव होता है तब विश्वास बढ़ता है, तब विश्वास बढ़ने पर श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से समर्पण बढ़ता है, समर्पण से त्याग बढ़ता है और त्याग से उपलब्धि बढ़ती है। और इसीलिए व्यक्ति निरंतर हमारे यहाँ ध्याये नित्यं महेशं रजति गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगंबरशुमृगवरावीतिहस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववध्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रस्त्रिनेत्रं। त्रिनेत्रधारी भगवान देवादिदेव महादेव, कालों के काल महाकाल, जो जिस पे कृपा कर दें जी निश्चित ही वहां बिल्कुल संतोष जी ये भी कहते हैं बाबा भोले इतने भोले हैं कि अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा करते रहते हैं और बाबा भोले से कुछ भी मांगो वो पूरा जरूर करते हैं। आपने बहुत सरल तरीके से समझाया उन मंत्रों को भी जिसका उच्चारण किया जा रहा था जब विधि विधान से इस कपाट को खोला जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़
जो है बाबा केदार के दर पर नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब बाबा केदार के कपाट को जब खोला गया उस वक्त की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं वो घर बैठे बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वहां पर, लेकिन ये भी है चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसका असर जो है वो भक्तों पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और भक्त काफी दूर दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए और जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। एक अद्भुत तस्वीर जो है वो न्यूज़ 18 लगातार आपको दिखा रहा है। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।